अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक ऐसी रेसिपी जो सिर्फ भूख ही नहीं मिटाएगी बल्कि सीधा दिल को छू जाएगी। आज बना रही हूँ दोस्तों मैं कड़ी पकोड़ा रेसिपी। घर के किचन से उठती हुई मज़ेदार कड़ी की खुशबू गरम गरम चावलों के साथ एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाती है और आपके हर बाइट को सिर्फ एक खाना नहीं, एक याद बना देती है। इस वीडियो में आपको मिलेगी कड़ी पकोड़ा की आसान और लजीज और घर जैसी रेसिपी, वो भी बिना किसी मुश्किल के। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सुपर टेस्टी कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ली है कड़ी की जान, यानी दही। इस रेसिपी में मैंने आधा किलो दही का इस्तेमाल किया है। दही को मैं अच्छी तरह फेंट रही हूँ ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए और इसमें किसी भी तरह के लम्स ना हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यहीं से तो स्मूथ कड़ी का टेक्सचर शुरू होता है। दही को देखिए अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 कप बेसन। अच्छा, मैं मेजरिंग कप का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहे जो घर में चाय पीने वाला कप होता है ना, उससे भी इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। ये वही चीज़ है जो कड़ी को उसका क्रीमी थिक और रिच टेक्सचर देगी। अब दही और बेसन को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है, कोई गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए इसमें, वरना करी का टेक्सचर स्मूथ नहीं होगा। अब इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। पानी मैंने 2 ग्लास लिया है और पानी रूम टेम्परेचर का है। पानी डालने के बाद भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब आ जाती है कड़ी को पकाने की बारी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक अदद पैन ले रही हूँ। अच्छा, पैन में मैं शामिल कर रही हूँ 3 टेबल स्पून ऑयल, क्योंकि अब इसका मसाला बनाकर तैयार करना है। साथ ही इसमें 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। अब ज़ीरे को कुछ देर के लिए इसमें फ्राई कर लेंगे, यानी ज़ीरे को ओवर कुक नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा क्रैकल करना है ताकि इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। ध्यान रखिएगा, अदरक लहसुन नहीं डालना, सिर्फ लहसुन का पेस्ट डालना है। देखिए, छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो फिर रेसिपी बहुत कमाल की बनती है। देखिए, अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है, तो अब इसमें 8 से 10 कड़ी पत्ते मैंने शामिल किए हैं, जो कि इस कड़ी की जान है। इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी हमारी कड़ी में। अब साथ ही कुछ स्पाइसेस भी इसमें ऐड कर रही हूँ, जिसमें 1 टेबल स्पून है लाल मिर्चों का पाउडर। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। हल्दी का पाउडर इसमें शामिल कर रही हूँ, ये 1 टीस्पून है। साथ ही इसमें नमक भी शामिल कर रही हूँ। नमक मैं फ़िलहाल 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, बाद में चख लेंगे, कम पड़ेगा तो मज़ीद ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें। अब इन मसालों को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इनका जो रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। जब मसाला जले नहीं तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप इसमें पानी का भी ऐड किया है, क्योंकि मसाले को थोड़ा सा भूनना है। अब 4 से 5 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए, इसमें से ऑयल सेपरेट हो गया, तो ये निशानी है कि मसाला कम्प्लीटली भुन चुका है। अब इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे दही और बेसन वाला मिक्सर जो ऑलरेडी फेंट कर रखा था। अच्छा, जैसे ही आप इस मिक्सर को ऐड करेंगे तो साथ साथ आपने इसको चलाना है ताकि ये जो पैन की हीट है इससे इसमें किसी भी तरह के लम्स ना बने। देखिए, इसको मैं मुस्तकिल चला रही हूँ और अब इसमें आपने कंप्लीट बॉईल लेकर आना है। अब इसमें मज़ीद पानी ऐड करूँगी। तो कड़ी को पकाने के लिए बहुत सारा पानी डाला जाता है। मैंने यहाँ पर मज़ीद 4 ग्लास पानी डाला है, यानी 1 लीटर पानी का मैंने इस्तेमाल किया है। अब जब तक इसमें बॉयल ना आए, जब तक आपने इसको वक्फे से चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना बने। देखिए, इसमें बॉयल आ गया। बस अब इसे कवर करेंगे और कवर कर कर लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। यहाँ पर एक प्रो टिप आपके साथ शेयर करती चलूँ कि कड़ी पकाने के लिए हमेशा थोड़ा सा पुराना यानी खट्टा दही इस्तेमाल किया करें, इससे फ्लेवर बहुत कमाल का आता है। अब इसका पकोड़ा बनाने की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम बेसन। बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। अब इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कट करके इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें डालेंगे 1 कप भरकर फ्रेश हरा धनिया, जो इसके फ्लेवर्स को एनहांस करेगा। साथ ही इसमें 3 से 4 हैं हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके ऐड किया है और ये तीखी वाली हरी मिर्चें हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। कुटी लाल मिर्चें भी इसमें शामिल कर रही हूँ, ये 1 टीस्पून है। नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने साबित धनिया ऐड किया है।
अच्छा, धनिये को मैंने थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। साबित सफ़ेद ज़ीरा भी इसमें 1 टीस्पून मैंने शामिल किया है और साथ ही पकोड़ों को थोड़ा-सा सॉफ्ट करने के लिए हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा डाला है। बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा है जो पकोड़ों में ऐड किया जाता है। अब थोड़ा-थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसको आपने एक स्मूथ कंसिस्टेंसी के साथ बनाकर तैयार करना है। पकोड़ों का बैटर बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा पतला। एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ आपने इसको तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब इस बैटर को कवर करके रख देना है किचन काउंटर टॉप पर। कड़ी को पकते हुए 2 घंटे कंप्लीट हो गए हैं। चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो देखिए एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमें कड़ी की मिल चुकी है। बस इतना ही पकाना है क्योंकि जब आप इसमें पकोड़ों को फ्राई कर कर ऐड करेंगे तो वो पकोड़े भी कड़ी को सोक करेंगे तो ये मज़ीद थिक हो जाएगी। बस अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और चलें पकोड़ों को फ्राई कर लेते हैं। तो अब पकोड़ों को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म होने रख दिया था और ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए। ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में पकोड़ों को फ्राई नहीं करना वरना पकोड़े कच्चे रह जाएंगे। 1 बाय 1 करके इसमें मीडियम साइज़ के पकोड़े मैंने फ्राई होने के लिए ऐड कर दिए हैं। अच्छा, पकोड़ों को ऑयल में डालने के बाद आपने 1 से 2 मिनट तक इसको चेंज नहीं करनी है, इसकी साइड इसको टच नहीं करना टिल के ये अपनी पोजीशन थोड़ी सी होल्ड ना कर लें। लेकिन जैसे ही ये फ्राई होना शुरू हो जाएंगे एक तरफ से तो ये ऑयल के ऊपर फ्लोट करना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप इसकी साइड चेंज करें ताकि ये दूसरी तरफ से भी इवनली फ्राई हो जाए और एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ जाए। तो 2 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है, दूसरी तरफ से भी मैं इसे फ्राई कर रही हूँ और देखें एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर पकौड़ों के ऊपर आता जा रहा है और इनको आपने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये पकोड़े अंदर तक पक जाएं और कच्चे बिल्कुल भी ना रहें। एक बैच फ्राई हो चुका है, अगले बैच को भी सेम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखें कितने ज़बरदस्त माउथ वाटरिंग लग रहे हैं ये पकोड़े। बस पकोड़ों को निकाल कर आपने फ़ौरन गरम गरम कड़ी में शामिल कर देना है ताकि ये पकोड़े कड़ी को सोक करें और सॉफ्ट होना शुरू हो जाएं। तो ये सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट होता है जब ये गरम गरम हल्के से क्रिस्पी और बिल्कुल सॉफ्ट पकोड़े खट्टी क्रीमी कड़ी में डाले जाते हैं। देखिए ज़रा, जैसे ही पकोड़े मैंने कड़ी में डाले हैं, कड़ी में जाते ही ये आहिस्ता आहिस्ता मसालेदार ग्रेवी को सोक कर रहे हैं। और अब आया है तड़का टाइम, जिसके लिए आधा कप मैंने लिया है सरसों का तेल, जिससे इसका फ्लेवर मज़ीद उभर कर आएगा। इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके मैंने ऐड कर दिया है। अब प्याज को इसमें आपने फ्राई करना है मगर इसको ओवर कुक नहीं करना। देखिए जैसे ही प्याज इसमें फ्राई होना शुरू हो जाएगी साथ ही मैं इसमें चॉप हुआ हुआ लहसुन भी शामिल कर रही हूँ। 6 से 7 लहसुन की कलियां थी जिसको बारीक चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें मैं बड़ी गोल वाली लाल मिर्चें भी ऐड कर दूंगी जो सूखी लाल मिर्चें कहलाती हैं। ये भी तकरीबन 7 से 8 हैं। अब इन तीनों चीज़ों को ऑयल में फ्राई होने देंगे। मिर्चें थोड़ी सी क्रिस्पी होना शुरू हो जाएंगी। इस पॉइंट पर आपने इसको चलाना ज़रूर है ताकि इवनली गोल्डन होना शुरू हो जाए। मिर्चें थोड़ी सी क्रिस्पी होना शुरू हो जाएंगी तो इसमें 1 टीस्पून मैंने शामिल किया है साबित सफ़ेद ज़ीरा। ट्रस्ट में इससे इसका फ्लेवर एक अलग ही लेवल का ट्विस्ट देगा। अब आखिर में इस तड़के में मैं डालूंगी 7 से 8 कड़ी पत्ते जो कि इसकी खुशबू को एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगे। और अब इस गरम गरम तड़के को डाल दूंगी मैं मज़ेदार कड़ी के ऊपर। और इस वक्त कड़ी में से उठती हुई खुशबू को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। गरम गरम मसालेदार क्रीमी कड़ी और उसमें डूबे हुए सॉफ्ट और जूसी पकोड़े, मतलब अल्टीमेट कंफर्ट फूड रेडी टू सर्व है। इसको आप इंजॉय करें रोटी पराठे या नान के साथ। वैसे चावलों के साथ ही कड़ी बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाती है। आप लोग कड़ी को किस चीज़ के साथ खाना पसंद करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखें ज़रा इसका टेक्सचर, ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा गाढ़ा। अब पकोड़े कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके हाथ की कड़ी पकोड़ा सभी की फेवरेट बन जाए तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना मज़ा आया। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।